गाइस आप सब लोग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट के लिए ही हैं। एक बार हैं तो चैट में यस लिख देंगे। प्रशांत सर, गुड इवनिंग। सिर्फ निकी का यस क्यों आया चैट में जब क्लास में वी हैव 4 पीपल? प्लीज चैट में एक बार यस लिख दें अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट के लिए हैं। अब 3 लोग हैं क्लास में। ओके। प्रशांत सर, गुड इवनिंग। ठीक है, बाकी गुड लोग भी इवनिंग। बताएंगे। सर 3 kids are there, so should we start the class with 3? यस मैम। Okay, ठीक है, I am just downloading the PPT, then I'll share my screen, guys. आज हमारी क्लास 3 है फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट की। ओके। PPT ठीक है। सो आज हम लोग बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप दैट वाज क्लास 3। आई जस्ट चेक वंस। थ्री, यस, बजटिंग की क्लास है आज। परफेक्ट। ओके गाइज, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। एक बार ही मेरे को बता देंगे चैट में जब आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। क्या आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? आई नीड अ यस और अ नो इन द चैट। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं फिर। तो आज हमारा क्लास 3 है फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट का। आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है बजटिंग। राइट। तो बजट क्या होता है, सबसे पहला तो आपका यही सवाल होगा। राइट। तो जैसे अगर आपने कभी भी न्यूज देखी हो, आपने ध्यान दिया हो कि गवर्नमेंट जो होती है वो 1 फरवरी को हर साल बजट लाती है। तो क्या आपके हिसाब से वो बजट जो साल खत्म हो गया उसका होता है, या साल जो आने वाला होता है उसका होता है? क्या मेरे को कोई चैट में जवाब देना चाहेगा? गवर्नमेंट एवरी ईयर 1 फरवरी को बजट लाती है। जैसे 1 फरवरी 2026 को भी बजट आया था। तो क्या जो साल चला गया 2025 वो उसका बजट था, ये जो बचा हुआ साल 2026 है उसका बजट है? क्या कोई मेरे को चैट में बताना चाहेगा? बजट एक्चुअली जो आने वाला साल होता है, बजट उसका होता है। बजट में हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आज यहाँ पे आएंगी स्लाइड्स तो मैं आपको धीरे धीरे समझाती जाऊंगी कि बजट क्या होता है और कैसे बनता है और हमें क्या यूज है हमारा बजट का। ठीक है। ओके। पहला सेशन, पहली स्लाइड, व्हाट इज अ बजट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ प्लान फॉर मैनेजिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर टाइम। तो इसको हम बताते हैं कैसे लगता है बजट। बजट बेसिकली क्या होता है कि आप अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। आप एक अंदाजा, एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए आज, मान लीजिए 30 तारीख है या 31, मान लीजिए आज 31 तारीख है, 31 मई। ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरा अगला महीना शुरू होने वाला है ना? मेरा अगला महीना जून शुरू होने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, एक मिनट, मई में, हाँ ठीक है 31 दिन होते हैं। ठीक है, मेरा अगला महीना जून शुरू होने वाला है। तो मैं 31 मई को या मैं 1 जून को ये हिसाब लगाना चालू कर दूंगी। क्या हिसाब लगाना चालू कर दूंगी कि इस महीने मेरे कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है।
राइट? कि मैंने मान लो मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ, तो मेरे को उसका पढ़ाने का स्टाइपेंड मिल सकता है। या फिर मान लीजिए कि मैं बिज़नेस करती हूँ, तो मेरे को बिज़नेस के वहाँ से पैसे आ सकते हैं। या मान लीजिए मैं थोड़ा बहुत मैंने जैसे कल समझाया था गिग वर्क करती हूँ। गिग वर्क मतलब मान लीजिए किसी किसी कुत्ते को वॉक पे ले गए या फिर किसी के घर के बाहर घास काट दी या किसी कंपनी के लिए मैंने एड बना दी या किसी कंपनी के लिए मैंने कंटेंट लिख दिया, है ना? तो मैंने देखा मेरी इनकम कहाँ-कहाँ से आ सकती है इस महीने, आ सकती है ना? क्योंकि कुछ पक्का तो पता नहीं होता है ना? हो सकता है आपको गिग वर्क मिले, हो सकता है आपको ना मिले, है ना? मैं देखती हूँ कि मेरी पॉकेट मनी से इतने पैसे आ सकते हैं। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाने से इतने पैसे आ सकते हैं। हो सकता है मैं गिग वर्क करूँगी तो उससे इतने पैसे आ सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे कितने पैसे और कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम जाएँगे अपने खर्चों पे, अपनी स्पेंडिंग पे, अपने एक्सपेंसेस पे। फिर मैं देखूँगी कि मेरे एक्सपेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? मेरा रेंट का एक्सपेंस है, मेरा हॉस्टल की फीस का एक्सपेंस है, मेरी कॉलेज की फीस का एक्सपेंस है। फिर मैं लिखूँगी कि मैं महीने में 2 बार खाना खाने जाती हूँ बाहर, उसका एक खर्चा हो सकता है ना? तो मैं अपने सारे खर्चे लिखूँगी। कौन से खर्चे होते हैं हमने कल भी पढ़ा था, या तो हमारा कोई फिक्स्ड एक्सपेंस होगा या कोई वेरिएबल एक्सपेंस होगा, है ना? मैं कहूँगी मेरे मोबाइल का रिचार्ज हर महीने होता है तो इतना खर्चा होता है ना? तो जो-जो खर्चे हो सकते हैं, हम उनको लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे खर्चे लिखने के बाद, हम देखेंगे कि वो हमारी खर्चा हमारी ज़रूरत है या वो हमारी चाह है। कल हमने पढ़ा था ना नीड वर्सेस वांट, तो खर्चा हमारी नीड है या खर्चा हमारी वांट है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे बच रहे हैं एंड में और फिर हम उसको सेविंग्स में लगा देंगे। तो बेसिकली बजट आपके पूरे महीने का एक ओवरव्यू बताता है आपको, बताता है कि आपको कहाँ-कहाँ से इस महीने पैसे आ सकते हैं, कहाँ-कहाँ इस महीने पैसे जा सकते हैं और इस वजह से आप कितने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा ओवरव्यू जो आपको देता है इसको हम बजटिंग कहते हैं, कि अपने अगले महीने का, आने वाले महीने का पूरा हिसाब-किताब रखना, है ना? बट एक चीज़ को याद रखें बजट जो होता है वो केवल एक एस्टिमेशन होता है, अंदाज़ा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता एग्ज़ैक्टली अगले महीने कहाँ-कहाँ खर्चा होगा। इनकम हो सकता है आप जॉब वगैरह कर रहे हो आपको पक्का पता चल जाए, बट कहाँ-कहाँ खर्चा होगा ये आप पक्के तरीके से नहीं कह सकते। तभी हमारे उसमें बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड तो आप पता कर सकते हैं, बट वेरिएबल जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ठीक है? तो इनकम अ प्लान फॉर मैनेजिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर टाइम। इसको हमने समझ लिया कि बजट के थ्रू आप अपना इनकम और अपना खर्चा दोनों को मैनेज करते हो, दोनों को प्लान आउट करते हो। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पहले इनकम आती है, फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसमें से हम अपने खर्चे निकालते हैं और अपनी सेविंग्स भी करते हैं। ये हमने चारों वर्ड सीख लिया। ठीक है? आगे चलते हैं। बजटिंग ज़रूरी क्यों है? क्यों हम पूरा ऐसा बही खाता बनाएँ, इतना हिसाब करें, इतनी माथा-पच्ची करें? ठीक है? इससे हम इसके फ़ायदे सीखते हैं। कंट्रोल्स योर एवरीडे स्पेंडिंग। जैसे कि हमने हिसाब लगाया, जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि मान लीजिए आपने हिसाब लगाया कि आपको महीने के 10,000 रुपए आ जाते हैं, ठीक है? अब 10,000 रुपए आ गए तो आपने लिखा कि अच्छा ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये मेरे खर्चे हैं, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है? आपने देखा कि आपके खर्चे जो है ना आ रहे हैं मान लो 7,000 के आस-पास। आपने देखा अगर मैं सारे खर्चे 7,000 के आस-पास आ रहे हैं और मैं 1 आध हज़ार ऊपर मान लूँ, मैं 8,000 मान लूँ, तो मैं महीने का 2,000 रुपए बचा सकती हूँ। तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से जैसे ही आपके अकाउंट में महीने के स्टार्टिंग में या महीने के एंड में 10,000 रुपए आएँगे, आप 2,000 पहले ही अलग कर दोगे। आप कहोगे ये 2,000 मेरी सेविंग है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। तो अब जो बचे हुए 8,000 हैं, आप उसमें अपना पूरा महीना निकालोगे। तो मैंने कल आपको एक लाइन सिखाई थी कि जो आपकी चादर जितनी बड़ी होती है, उतने आप पैर खोलते हो, राइट? तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपकी चादर 10,000 की थी, आपने देखा कि आपका महीने का खर्चा 7 से 8,000 में हो सकता है, तो आपने चादर को पहले ही काट दिया। आपने पहले ही 2,000 अलग करके एक गुल्लक में डाल लिए, एक सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए। अब आपका महीने का खर्चा 7 से 8,000 रुपए में ही होगा, क्योंकि आपके पास और पैसे हैं ही नहीं। बाकी पैसे आपने पहले ही सेविंग में डाल दिए। तो इससे सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपकी एवरीडे स्पेंडिंग कंट्रोल होती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हिसाब लगा लिया है कि इतना पैसा आया, इतना खर्चा होना चाहिए और इतना पैसा सेविंग में जाना चाहिए। तो आप इससे ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते, आपके अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं, खर्चोगे कैसे, है ना? इंक्रीज़ेज़ आर सेविंग्स नेचुरली। अभी जैसे कि मैंने समझाया कि आपने पहले ही जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आए, आपने सेविंग्स को अलग कर दिया। तो आप हर महीने ऐसी सेविंग अलग करते जाओगे, तो आपकी लगातार पैसे बचते जाएँगे। ऑटोमैटिकली आपकी टोटल सेविंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा। आपने पहले ही देख लिया कि खर्चा तो 7 से 8,000 में हो ही जाना चाहिए, तो आप 2,000 पहले ही अलग कर देते हो, तो वो तो बच ही गए, हर महीने बचेंगे, राइट? तो ऑटोमैटिकली आपकी सेविंग्स कंसिस्टेंट हो जाएँगी, लगातार हो जाएँगी और बढ़ने लगेंगी, ठीक है? हेल्प्स अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 7,000 रुपए हैं या मान लीजिए 3,000 रुपए। मान लीजिए आपको कहता हूँ कि आपके पास 3,000 रुपए हैं जिसमें आपको पूरा महीना काटना है।
तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अच्छा ये 3,000 रुपए हैं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 30 से, क्योंकि महीने में 30 डेज होते हैं। तो आपने देखा कि दिन के 100 रुपए खर्च होने चाहिए। आपके दिमाग में एक रफ नंबर आ गया कि मेरे को दिन के 100 रुपए खर्चने हैं। तो क्या होगा कि आप रोज के 100 रुपए ही खर्चोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले के 10 दिन 200 200 200 200 खर्च दो, फिर आखिरी के 20 दिन आप रोज के 50 रुपए में काट रहे हो। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप महीने के स्टार्टिंग में ही हिसाब लगा चुके हो कि मेरे को दिन के 100 रुपए ही खर्चने हैं। किसी दिन आपने गलती से 120 खर्च दिए, आप अगले दिन खुद 80 रुपए खर्चोगे, है ना? तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक रोजमर्रा का हिसाब लग जाता है कि मैं इतना ही खर्च सकता हूँ, वरना मेरा महीना नहीं चलेगा, है ना? तो अगर रोज आप सेम अमाउंट खर्च रहे हो, तो आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि 15 तारीख के बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है और आपको घर वालों से या दोस्तों से पैसे मांगने पड़ते हैं, राइट? तो इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि आपने हर चीज का ऑलरेडी हिसाब किताब लगा लिया। ठीक है? हेल्प्स अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, ये मैंने कल ही बताया था कि आप सेविंग कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग में अपने विजन बोर्ड पर एक फोटो लगा लो कि हमको इसके लिए सेविंग करना है, और धीरे धीरे आपका पैसा जुड़ता जाएगा, आपको मोटिवेशन आती रहेगी और पैसे जोड़ने की। तो आपका कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है, जैसे आपको लैपटॉप लेना है या फोन लेना है या किसी छोटे मोटे ट्रिप पे जाना है, या कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि कोई घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो वो दोनों अचीव हो जाएंगे, है ना? क्योंकि आपकी सेविंग लगातार हो रही है, राइट? आपकी सेविंग्स नेचुरली इंक्रीज हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और आपके दिमाग में आपका फाइनेंशियल गोल है, जिसकी वजह से भी आप सेविंग कर रहे हो, तो आपके गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव होने लग जाएंगे। तो एक छोटी सी प्लानिंग से कितने सारे फायदे होते हैं, है ना? एक बजट की वजह से आपके पैसे को डायरेक्शन मिलता है कि वो कहाँ-कहाँ जा सकता है, कितना वो सेव हो सकता है, कितना वो स्पेंड हो सकता है, कितना वो इन्वेस्ट हो सकता है, कितना वो ग्रो हो सकता है, कितना गोल्स के अचीवमेंट में लग सकता है ना? तो पैसों की डायरेक्शन बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियरली डिटरमाइन होने लग जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप दिन 500 से स्टार्ट करते हो, दिन के एंड में 0 होते हैं और आपको कोई हिसाब नहीं रहता है। नहीं, अब आपको पता है कि आप दिन के 100 या 200 रुपए ही खर्च सकते हो, तो आप अपने दिमाग में एक हिसाब लेकर चलते हो। ठीक है? अब ये सब क्यों करना है? ये सब इसलिए करना है क्योंकि सिर्फ आज की खुशी मैटर नहीं करती है, फ्यूचर की खुशी भी मैटर करती है। जब आप एक टाइम पर रिटायरमेंट लोगे, तो आपकी कुछ ऐसी सेविंग्स होनी चाहिए जिससे आप अपनी गाड़ी बनाओ, घर बनाओ, कंफर्टेबली रह सको, किसी और पर डिपेंडेंट ना रह सको, है ना? तो अभी आप जब कमा रहे हो, तो सिर्फ आपको आज के लिए नहीं कमाना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए भी कमाना है, और वो आप ही का फ्यूचर है, किसी और का फ्यूचर नहीं। ठीक है? आगे चलते हैं। 1 सेकंड देंगे गाइस, कुछ मैसेज आ रहे हैं, 1 मिनट। 1 सेकंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट 1 मिनट ऑन होल्ड, मैं वापस आती हूँ बस, 1 मिनट हाँ। राइट गाइस, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट था, आई एम बैक। हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो यहाँ पे बजट प्लानिंग बेसिक्स। तो बजट प्लानिंग के बेसिक्स क्या है, हम बजट को कैसे प्लान करें? वैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया था, यहाँ पे वही प्रोसेस लिखा है, तो इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। कि पहले आप अपना टोटल इनकम देखें, आपको कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। पार्ट टाइम से पैसे आ रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहां से पैसे आ रहे हैं, घर से पॉकेट मनी आ रहा है, ऑफिस से सैलरी आ रहा है, बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, है ना? अपने पहले आप अपने इनकम को रिकॉर्ड करें, उसके बाद आप अपने सारे खर्चों को रिकॉर्ड करें, है ना? खर्चे में हमने कल पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आपका जो घर का रेंट जा रहा है, आपका
मोबाइल का रिचार्ज जा रहा है, आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जा रहा है, आप उसको रिकॉर्ड करें, या फिर जो आपके वेरिएबल एक्सपेंस जो हो सकते हैं, आपको पता है कि आप कैफे में ना महीने में 3 बार खा लेते हैं, तो आप उसको भी रफली रिकॉर्ड कर लें, है ना? आपको पता है इस महीने आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपकी बुक्स पे खर्चा होगा, आप उसको रफली रिकॉर्ड कर लें। आपको पता है इस महीने घर में कोई शादी है, उस पे खर्चा होगा, शॉपिंग को रिकॉर्ड कर लें, है ना? तो रफली एक प्रपोज्ड, एक लगभग, एक अप्रॉक्सिमेट अपने एक्सपेंसेस की भी लिस्ट बनाएँ। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने पैसे आप अप्रॉक्सिमेटली सेव कर सकते हैं। तो अपने सेविंग्स को पहले ही आप अलग कर लें, जिससे कि आपकी चादर, मैंने आपको पहले कहा था, चादर जितनी बड़ी होती है, उतनी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, राइट? तो आपने अपनी चादर को पहले ही काट दिया, अपनी सेविंग्स को आपने पहले ही अलग कर लिया, और इस तरीके से आपकी सेविंग्स भी रेगुलर हो जाती हैं, और आपकी जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी बहुत मैनेज हो जाते हैं, राइट? और फिर आपकी जो सेविंग्स अलग होंगी, आप उसको अकॉर्डिंगली एलोकेट करेंगे, जो भी गोल आपको अचीव करना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, उसके लिए, और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 स्टेप्स टू क्रिएट अ बजट। सबसे पहले अपने इनकम के सोर्सेज आइडेंटिफाई करें, अपने सारे एक्सपेंसेस लिखें, चाहे वो फिक्स्ड हैं या वेरिएबल हैं। इनकम भी दो टाइप की थी, आपको याद हो, एक्टिव और पैसिव, तो दोनों इनकम लिखनी है ना? आपको किसी घर से रेंट आ रहा है, आपको बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आपको यहाँ लिखना है। आपको सैलरी आ रही है, स्टाइपेंड आ रहा है, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको अपनी इनकम आइडेंटिफाई करनी है, आपको अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, अपने खर्चों को, अपनी स्पेंडिंग को, आपको अपनी नीड्स और वांट्स को सेपरेट करना है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि आपके खर्चे जो भी हैं, आपको उनको देखना है। आपको देखना है कि आप इनमें से कौन-सा खर्चा थोड़ा काट सकते हैं। क्योंकि नीड्स आप कतई नहीं काट सकते, है ना? रोटी, कपड़ा, मकान जो है, क्या आप उसको काट सकते हैं? क्या अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, आप उसको काट सकते हैं? क्या आप अपने एजुकेशन के खर्चों को काट सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। आप केवल अपनी वांट्स को काट सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी वांट्स क्या हैं, फिर आप थोड़ा उनका एनालिसिस करेंगे। क्या मैं इस वांट को थोड़ा कम कर सकता हूँ? क्या मैं इस वांट को अगले महीने पर डाल सकता हूँ? है ना? आपने इनको एलोकेट करा, आपने डिसाइड करा, फिर आपने देखा हाँ, हाँ, ये वांट कम कर देते हैं, ये वांट कम कर देते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ? जैसे हमने देखा कि 10,000 रुपए मान लीजिए आपके पास इनकम थी, आपने एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करे, आपने नीड्स, वांट्स में सेपरेट करे, आपने वांट्स को थोड़ा रिड्यूस करा, फिर आपने देखा कि मेरा महीने का खर्चा 7,000 में आराम से हो जाना चाहिए। 7,000 के ऊपर 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। तो आपने क्या करा? 1,000 अपने बैंक अकाउंट में रखा इमरजेंसी के लिए, 2,000 रुपए आपने कहीं पे लगा दिए, 2,000 रुपए आपने एफडी में दे दिए, 2,000 रुपए आपने आरडी में दे दिए, है ना? तो वो पूरे 3,000 टेक्निकली आपकी सेविंग्स में चले गए, क्योंकि 1,000 आपका इमरजेंसी के लिए पड़ा हुआ है अकाउंट में, 2,000 रुपया आपका ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट हो गया, है ना? तो ऐसे ही आपने देखो पूरे पैसे का हिसाब-किताब लगा दिया। आपके मन को भी कितनी सैटिस्फैक्शन होगी कि मेरा कोई भी खर्चा वेला नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है कि कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, कितना मेरा खर्च हो रहा है, कितना मैं सेव कर सकता हूँ, और उस सेविंग से आपका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाए, राइट? तो आप आज कमा के अपना ख्याल आज भी रख रहे हैं, और अपना ख्याल आप फ्यूचर में भी रख रहे हैं। आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपकी जो इनकम है, पहली बात तो वो आपके खर्चों से ज्यादा होनी चाहिए, तो सबको पता है ना? इनकम शुड बी मोर देन योर एक्सपेंसेस। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, है ना? वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, और फिर बचे हुए पैसों को आपको सेव करना है, ताकि आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाए। ठीक है, एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि आपकी पूरी इनकम महीने की 2,000 रुपए है। आपने कहा कि आपकी ज़रूरतों पे 1,200 रुपए लगेंगे। आपको अपनी चाह पर, अपनी इच्छा पर, अपनी ज़्यादा खुशियों पर, जैसे मूवी देखने जाना है, गेम खेलने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, अपनी चाह पर आपको 500 रुपए लगाने हैं, तो आप 300 रुपए बचा रहे हैं। आपके मन में अभी भी सवाल आ सकता है कि मैं 300 रुपए बचा के क्या करूँ? है ना? मैंने आपको कल भी बताया था कि आप रोज़ के 50 रुपए भी बचाइए। क्योंकि क्या होगा, आप रोज़ के 50 रुपए बचाएँगे, वो महीने के 1,500 बन जाएँगे, वो साल के 18,000 बन जाएँगे। तो आप साल के एंड में हो सकता है एक लैपटॉप की डाउन पेमेंट कर दें। आपको मान लीजिए कोई 30,000 रुपए का लैपटॉप लेना है, तो आप 18,000 उस दिन डाउन पेमेंट कर दें, और बाकी आप ईएमआई में, इंस्टॉलमेंट में भरते रहें, है ना? 18,000 में हो सकता है आप कोई फ़ोन ले लें, है ना? तो रोज़ का अमाउंट बहुत छोटा लगता है, बट वो जॉइन कर करके समय के साथ बड़ा होता रहता है। और साथ ही मैंने एक चीज़ और बताई थी, सेविंग करने से, अभी से आप सेविंग करेंगे, आपके दिमाग में सेविंग का हैबिट डलेगा। उससे क्या होगा कि जब आप ज़्यादा पैसे कमाएँगे, तो आप सोचेंगे कि जब मेरे पास इतने से पैसे भी आते थे, तब भी मैं सेविंग करता था, तो मैं बहुत अच्छे से सेविंग करूँगा, है ना? तो आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठ जाएगा सेविंग का, जो आपके फ्यूचर सेल्फ को बहुत बेनिफिट करेगा। अपना आपको रिटायरमेंट होम लेना हो, आपको गाड़ी लेनी हो, डिफेंडर, थार, कोई भी, क्रेटा, कैसे लोगे? सेविंग करके लोगे। अगर आप हैंड टू माउथ रहते हो, अगर आप जितना कमा रहे हो, जितना आपके हाथ में आ रहा है, उतना आप मुँह में डाल रहे हो, तो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए कोई सेविंग नहीं होगा, और फिर जब आप रिटायर करोगे, तो आपको किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा, राइट? डेवलपिंग सेविंग हैबिट्स, क्या-क्या लिखा है यहाँ पे कि सेविंग हैबिट्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं?
रेगुलरली सेव करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पहले ही हिसाब लगा लें कि इस महीने कितनी इनकम आनी है, कितना खर्चा होना है, बचा हुआ अमाउंट आप सेविंग में डालें, राइट? आप रेगुलरली सेविंग करें। आगे क्या लिखा है? अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अननेसेसरी एक्सपेंस के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि आपकी नीड्स होती हैं और आपकी वांट्स होती है। ठीक है? आपकी वांट्स को आप एनालाइज करेंगे कि मैं महीने में 4 बार खाना खाता हूँ बाहर, मैं महीने में 5,000 की कपड़ों की शॉपिंग करता हूँ, है ना? आप अपने अलग-अलग खर्चे लिखेंगे। हो सकता है आप लिखेंगे महीने में मेरा रिक्शे पे जाने का खर्चा ₹2000 है ना? तो आप अपने सारे खर्चे देखेंगे और आप देखेंगे कि इनमें से आप किनको काट सकते हैं, राइट? हो सकता है आप कहेंगे महीने में 4 की जगह 3 बार बाहर चला जाता हूँ, शॉपिंग में 5,000 की जगह 3,000 की कर लेता हूँ, है ना? रिक्शे पे जाने की जगह मैं थोड़ा बहुत पैदल चल लूँगा तो आधे पैसे मेरे रिक्शे के भी बच जाएँगे। तो जो-जो पैसे बच रहे हैं वो सारे सेविंग में जा रहे हैं और आपका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल उसी सेविंग से अचीव हो रहा है। दिन के ₹50 भी बचाएँगे तो साल के 18,000 बचा लेंगे। कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ने का बट लगातार जोड़ने का, है ना? तो पहली बात हमने सीख लिया कि हमें लगातार जोड़ना है। दूसरी बात हमने सीख लिया जो अननेसेसरी एक्सपेंस हैं, जो ज़रूरत के खर्चे नहीं हैं, उनको हमको ट्राई करके कट डाउन करना है। ठीक है? तीसरी चीज़ कीप एन इमरजेंसी फंड। कल ये हमने पढ़ा था 3 से 6 महीने का इमरजेंसी बफर। ये हमें क्यों चाहिए होता है? हमें 2 रीज़न्स की वज़ह से चाहिए होता है। खुदा ना ख़ास्ता जैसे कोविड आ गया था। लोगों का नौकरी चला गया था। तो वो हमारे एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ये लोगों की सैलरी कट डाउन हो गई थी, राइट? तो वो एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहेंगे कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हों, जिससे आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन में दिक्कत ना आए। आपकी जो नॉर्मल नीड्स हैं उसमें दिक्कत ना आए। मान लीजिए आप ऐसे ही नॉर्मली बैठे हैं, आप कोई सेविंग नहीं करते हैं, एकदम से घर पे किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, क्या होगा फिर? अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। कल हमने डेट ट्रैप के बारे में पढ़ा था। लोन पर इंटरेस्ट आएगा, फिर उसपे दोबारा लोन आएगा, फिर उसपे दोबारा इंटरेस्ट आएगा, है ना? तो आपकी कोई भी सेविंग होगी सब चली जाएगी। फ्यूचर में भी आप सेव नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोन और इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाओगे, है ना? तो एक इमरजेंसी फंड इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी इमरजेंसी आ सकती है जिसके लिए आपने कभी प्लान नहीं करा और उस टाइम पे आपको लोन ना लेना पड़े, कुछ आप गलत कदम ना उठा लें। जैसे गलत कदम लाइक मान लो आपने ज़मींदार से लोन ले लिया कोई और उसने आप पे 30% इंटरेस्ट लगा दिया, है ना? तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो लोन धीरे-धीरे करके। तो ऐसा कुछ गलत कदम आप ना उठा लें, आप टेंशन फ्री रहें, इसलिए कुछ अमाउंट आपका नेसेसरी होना ज़रूरी है। आपकी जॉब चली गई एकदम से, तो आपको लोन ना लेना पड़े। इसलिए 3 से 6 महीने का आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का खर्चा होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और सेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स ये भी मैंने समझाया था कि आपके दिमाग में अगर आपका एक गोल क्लियर होगा ना कि मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को अपनी शादी का लहंगा लेना है, तो जो एक गोल आपके दिमाग में क्लियर होगा ना, वो क्लियर होगा तो वो आपको मोटिवेट करेगा पैसा बचाने के लिए कि हाँ, मैं एक-एक रुपया बचाऊँगी तो ये गोल अचीव होगा। मैं रोज़ के ₹50 बचाऊँगी, ₹100 बचाऊँगी, साल के मेरे 18,000 या 36,000 रुपए बचेंगे, तो मेरा गोल जल्दी अचीव होगा। तो वो आपको मोटिवेट करेगा। इसलिए दिमाग में वो गोल क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मोटिवेट हो और आप सेव करें और उस गोल को अचीव कर पाएँ। ठीक है? ये भी हमने कल पढ़ा था नीड्स, वांट्स, सेविंग्स इसके रेशियो के बारे में हमने कल पढ़ा था 50-30-20 ये मैंने आपको बताया था कि ये बस एक एग्जांपल है कि ऐसा अगर आपका रेशियो है नीड, वांट, सेविंग का तो बहुत फायदा है। मान लीजिए आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 5,000 रुपए आपकी ज़रूरतों पे जाना चाहिए, 3,000 रुपए आपकी चाह पे जाना चाहिए और 2,000 रुपए सेव होना चाहिए, राइट? तो ये एक आइडियल सिनेरियो है कि ऐसा सिनेरियो है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, नहीं तो भी आपको बस कोशिश करनी है कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करें। इस सिनेरियो को देने का यही लॉजिक है कि हम अपने चाह पे थोड़ा पैसा कम खर्चें, अपनी सेविंग्स पे भी अच्छा पैसा खर्चें, राइट? तो आप 50-30-20 रेशियो ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने दिमाग में ये गोल बना के चलना है कि हमको किसी भी तरीके थोड़े बहुत पैसे हर महीने सेव करने हैं, ताकि वो पैसे जुड़-जुड़ के बड़े बन जाएँ और सेविंग की एक हैबिट डल जाए। ठीक है? इन्होंने वही 50-30-20 रेशियो का ही बखान कर रखा है कि मान लीजिए आपके पास इनकम 3,000 रुपए है, तो उसका 50% हो गया 1,500। 1,500 आपने अपनी ज़रूरतों पे लगा दिया, ठीक है? इसका फिर उसके बाद 30% हो गया 900 रुपए। 900 रुपए आपने अपनी चाह पे लगा दिया और इसका 20% हो गया 600 रुपए। 600 रुपए आपने सेव कर दिया। अब ऐसे ही अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो हमने पढ़ा था कि आपकी चादर जो है, जितनी बड़ी चादर उतने पैर पसारते हैं, चादर आपकी अपने आप छोटी हो जाएगी, आपके खर्चे अपने आप कम हो जाएँगे आपकी ओवर स्पेंडिंग अवॉइड हो जाएगी और आपकी सेविंग्स रेगुलर हो जाएगी, जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटी लिखी हुई है, जो मैं चाहूँगी कि आप लोग कल करके आएँ, कि आप माने वही कि आपका मान लीजिए आप मई के लिए मान लीजिए, आप जून के लिए मान लीजिए कि आपको
पूरे महीने का बजट बनाना है कि मान लीजिए आप अभी मई में बैठे हैं, आपको बनाना है जून का, कि जून में मेरे को यहाँ से पैसे आएँगे, यहाँ से मेरे को मान लो पॉकेट मनी आएगी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे को यहाँ से पैसे आएँगे। मेरे को कल किसी ने कहा भी था कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, है ना? तो यहाँ से पैसे आएँगे, या आप कोई गिग वर्क आप करते हैं, किसी के कुत्ते को वॉक पे ले जाते हैं, किसी कंपनी के लिए आप कभी एड बना देते हैं, कंटेंट लिख देते हैं, है ना? आप अपने सारे एक्सपेंसेस को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी ऐसे सारी अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप अपने एक्सपेंसेस देखेंगे, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हैं। एक बार सारे एक्सपेंसेस का आपने लिस्ट बना लिया, तो आप अपने नीड्स और वांट्स को अलग करेंगे। क्यों अलग करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हम नीड्स को काट नहीं सकते हैं, बट वांट्स को हम काट सकते हैं, है ना? हम वांट्स को देखेंगे, कुछ ज़्यादा ही बेकार वांट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वांट्स हैं, हम उनको काटेंगे और हम अपने सेविंग्स का एक अमाउंट तय करेंगे। उस अमाउंट को हम महीने के स्टार्टिंग में ही अलग कर देंगे और बाकी वो बचे हुए पैसों से हम महीना चलाएँगे, महीने का खर्चा करेंगे। ठीक है? ये हमारा बेसिकली रिवीजन है क्लास का। व्हाट इज़ अ बजट? पहले हमने ये डिस्कस करा था। बजट बेसिकली आने वाले महीने का एक्सपेक्टेड इनकम और खर्चे का बयान होता है। आने वाले महीने के इनकम और खर्चे का एक अकाउंट होता है, एक बही खाता होता है, राइट? तो बजट हमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने देता है, क्योंकि जब हम इन चीजों को लिख देते हैं, तो हम सेविंग्स को भी अपनी मैनेज कर पाते हैं, उनको भी हम रेगुलरली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है? बजटिंग क्यों ज़रूरी है? इसके हमने बड़े सारे रीज़न्स पढ़े थे। इससे हमारी ओवर स्पेंडिंग अवॉइड होती है, इससे हमारी सेविंग्स क्रिएट होती हैं, इससे हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं। ठीक है? और इससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी भी आती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है ना? हमारे पैसे को एक डायरेक्शन मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप महीना स्टार्ट करते हैं ₹10,000 से, 15 तारीख तक आपके अकाउंट में ज़ीरो होते हैं और फिर आप कहते हो पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। बजटिंग करेंगे तो आपको दिन भर दिन का हिसाब लग जाएगा कि इस दिन मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ। और आप हिसाब लगा के चलेंगे तो हर चीज को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा, आपका एक इमरजेंसी फंड भी बन जाएगा और आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी आपका पैसा जुड़ जाए। ठीक है? हाउ कैन यू सेव मनी? हाउ कैन यू सेव मनी? क्या इसका मेरे को कोई एग्जांपल देना चाहेगा? हाउ कैन यू सेव मनी का? पैसे कैसे बचा सकते हैं? कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके दिमाग में आता है कि भाई साहब ये खर्चा तो बेकार का है, इसको हम बचा सकते हैं। एनीवन? प्रियांशु आप क्लास लेट ज्वाइन करते हो? अभी आए हो आप क्लास में? अच्छा, ओके। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको है, नहीं तो मैं दे देती हूँ। हाँ, मैंने अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन दे दिया। तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, हाउ कैन यू सेव मनी? Uh, yes, first to thank you so much for giving me wonderful chance. ओके। Nowadays we are facing lots of issue how to save money, हुँ, so हुँ। we can utilize our money in a right direction. Such as if we need to money for learning purpose, so we can spend our money for book and other kind of things. We don't have a need for waste money, such as nowadays lots of people they are taking subscription of Amazon or Jio Hotstar and many more things. So we should always avoid such kind of things. They are not for necessary in future, so we 1 मिनट can save our money. पॉज़ करो। तो हमें Thank यहाँ you, पे ma'am. प्रियांशु ने बताया कि हम पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। उसने बोला कि हम अपनी ज़रूरतों को और अपनी चाह को सबसे पहले अलग करेंगे। जब हम अपनी ज़रूरत और चाह को अलग करेंगे, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हमारी कई चाह जो हैं, वो अननेसेसरी हैं। जैसे मैं मान लूँ कि मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया लिया मैंने, और मैं क्या करती हूँ, पूरे महीने में मुश्किल से 1 मूवी देखती हूँ। क्यों लिया मैंने सब्सक्रिप्शन? उसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। वो मेरी चाह भी है, बट वो मेरी एकदम यूज़लेस चाह है। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? इंदु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। तो आप अपने आप को फिर म्यूट कर लीजिए ना। हुँ। तो आप अपनी ज़रूरतों को और अपनी चाह को अलग करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपकी कौन-सी चाह एकदम यूज़लेस है, आपके पैसे एकदम बेकार जा रहे हैं, या आप उस चाह के बिना उसको कट करके रह सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो उस चाह को अगर आप अवॉइड करेंगे, तो आप अपने सेविंग में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे जोड़ सकते हैं। प्रियांशु और कुछ कहना है आपको? No, ma'am. I want to speak lots of things, but at this time, I
have no word in my mind. So definitely we can save our money at this time if we are taking classes, tuition through and every places. So we have lots of curiosity, lots of things. Suppose that we go to market and your mind always say you can eat these things, why is it? But you should always avoid such kind of things. You know very well, if you will eat such kind of things, it will affect on your body. So it is not necessary for health. So we can avoid and we cannot spend our money that field. Nowadays ठीक है, we are एक following मिनट एक मिनट trend में पॉज such करो, as मेरे को बाकियों को भी समझाने दो। thank तो you ma'am. बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया और प्रियांशु ने कि जैसे आप लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं, तो मार्केट वगैरह में जाते हैं तो आपको खर्चा करना चाहिए डेफिनेटली। आपको खर्चा करना चाहिए डेफिनेटली, बट आपको अपने दिमाग में अगेन एक हिसाब होना चाहिए कि मैं रोज का इतना खर्चा कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपके महीने के मान लीजिए 3,000 रुपए एलोकेटेड है, आपने उसको 30 से डिवाइड करा, दिन के आपके आगे 100 रुपए। तो आपको आइडिया होना चाहिए अपने दिमाग में कि मेरे 100 रुपए ही खर्च कर सकता हूँ मैं दिन के। तो अगर आप बाहर मार्केट में जा रहे हैं और आपके दिन के 100 रुपए खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अपने दिमाग में चीज रखेंगे, आप वो खर्चा नहीं करेंगे, आपके वो पैसे बच गए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपने पूरे दिन में कोई खर्चा नहीं करा, तो मार्केट गए तो ऑफकोर्स आप खाइए पिए, है ना? तो एक हिसाब रखने से, अपने दिमाग में एक नंबर रखने से आपको हेल्प होती है कि आप अननेसेसरी खर्चा ना करें, राइट? और कुछ प्रियांशु? Uh, Ma'am, yes, we can say, suppose that we are following nowadays trend. If someone is wearing some nice clothes, so we look up that cloth and we say, hey, we should, how is price of this cloth? I will buy it. But it is not uh, for your future. Suppose that if you are wearing a cloth, we can avoid, we can not spend our money on cloth, because if you have one cloth, you can use this cloth a week. There are many ठीक है, मेरे को things समझ आ गया। तुम we can पॉज़ use. करो, मैं Thank you बोलती ma'am. हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। तो एक और एग्ज़ाम्पल दिया इसने और ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। मेरी दूसरी क्लास में भी किसी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि उनकी पॉकेट मनी ना 8,000 रुपए है और वो पूरे महीने अपने सारे पैसे शॉपिंग पे लगा देती हैं। कहती आज की डेट में मेरी अलमारी का ये हाल है कि अलमारी खोलो, कपड़े बाहर गिर जाते हैं और आधे कपड़े मैंने उनमें से पहने भी नहीं हुए, आधों पे तो इनफैक्ट टैग भी लगा हुआ है ना? तो ये खर्चा एकदम अननेसेसरी है। आप शॉपिंग करिए, आप अपने पसंद के कपड़े खरीदिए, बट एक गिनती को मत भूलिए। ये मत भूलिए कि वो पैसा जो आप आज बचाएँगे, वो फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो उस 8,000 की जगह मान लीजिए आपने 4,000 शॉपिंग पे लगाया, 4,000 आपने बचा लिया, है ना? तो बस हमें अपनी चाह को मारना नहीं है, हमें देखना है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमारी चाह है और अपनी चाह को बस थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा कम करना है, ताकि आप अपनी फ्यूचर में भी अपनी चाह को अचीव कर सकें, राइट? आप अभी आज जो पैसे बचाएँगे, फ्यूचर में आप ही के काम आएँगे। गुलनाज़ आपको कुछ कहना है क्या? आपका हैंड रेज़्ड है? कुछ नहीं कहना? ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्लास फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है। व्हाट इज द 50-20-30-20 रूल? ये हमने अभी अभी देखा था और हमने ये भी सीखा था कि मैंडेटरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली यही रूल फॉलो करें। इस रूल का वैसे मतलब ये था कि आप जो भी कमा रहे हैं, आपका 50% जो है वो आपकी जरूरतों में जाना चाहिए, 30% आपकी चाह में जाना चाहिए और 20% सेव होना चाहिए। बट हमने एंड में ये भी सीखा कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जरूरी ये है कि हम कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर सेव करें। फिर हम उनको अपनी चाह से काट के सेव करें, जैसे मर्ज़ी सेव करें, ज़रूर ना ज़रूर सेव करें। क्योंकि हम अपनी नीड को काट नहीं सकते, राइट? आपका रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट इसको आप काट नहीं सकते। 50 का 50 रहेगा। आप अपनी चाह को 50 से 30 करें, थोड़ा काटें और 20% बचाएँ, ठीक है? तो 50-30-20 का ये रूल है, कितनी आपकी वांट होनी चाहिए, कितनी आपकी सॉरी नीड होनी चाहिए, कितनी आपकी वांट होनी चाहिए और कितनी आपकी सेविंग होनी चाहिए। नीड को आप कम नहीं कर सकते, ज़रूरत हमेशा रहती है। चाह को आप थोड़ा कम कर सकते हैं और सेविंग्स को आप फिर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? ओके। अगले क्लास में मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने महीने के बजट को प्लान करें। आप मान लें कि आज मान लीजिए 1 जून है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें कि इस महीने में आपको कहाँ-कहाँ जगह से पैसे आने वाले हैं, कहाँ-कहाँ आपके पैसे जाने वाले हैं। उनको आप नीड्स और वांट्स में क्लासिफाई करें और बताएँ कि आप महीने के एंड में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे और कितना बचा सकते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका असाइनमेंट है। मैं चाहती हूँ हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करें। ठीक है?
एंड क्लास इज ओवर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, Okay, ma'am. हैंड रेज कर लें या अनम्यूट करके पूछ लें मुझसे। क्लास खत्म हो चुकी है। No doubt, ma'am. I understood. What have you teach in this class? स्वीट। एनीवन एल्स, कोई Hmm. डाउट? Ma'am, by the way, I am not a student of English medium, but I learning this language. But at this time when I speak, so that time I face some issue. I don't have more vocab in my mind, so I cannot put कोई बात vocab नहीं, आप हिंदी में भी बता related सकते हैं, to आपको कुछ कहना है financial. तो। मैं कौन सा पूरी इंग्लिश में बात कर रही Thank you. होती हूँ। नहीं, जी ma'am, but I want to learn English. I am learning English, so when I get chance, any places, anywhere, so I speak in English because I know very well Hindi, so I ओके, learned this language. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीवे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, वरना